बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 25 अगस्त 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, अफगानिस्तान का जो पंजशीर का मसला है, पंजशीर के अंदर जो बगावत है, जो अफगानिस्तान का एक तन्हा सूबा रह गया है जो अफगान तालिबान के कंट्रोल में नहीं है, उस हवाले से आपको अपडेट करते हैं। आप जानते हैं पिछले 3-4 दिनों से अफगान तालिबान ने पंजशीर सूबे का, पंजशीर वादी का मुहासरा कर रखा है। यहाँ पर अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह रुपोश हैं, बागियों की कमान कर रहे हैं, सरगने हैं, और इसी तरह से अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद भी यहाँ पर तालिबान के खिलाफ मुखालफत और बगावत का ऐलान कर चुका है। नाज़रीन, पिछले 3-4 दिनों के दौरान अफगान तालिबान ने बासर अफराद के ज़रिए से, कबायली अमायदीन के ज़रिए से और मुख्तलिफ तरीक़ों से बातचीत जारी रखी है और इन्हें समझाने की कोशिश की है कि ये बगावत से बाज आ जाएं, हथियार डाल दें तो इन्हें माफ़ी मिल सकती है, इन्हें हुकूमत के अंदर शामिल किया जा सकता है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कह चुके हैं कि वो पंजशीर के लोगों को दावत देते हैं कि हम मज़ीद खून खराबा नहीं चाहते, हमने जंग ख़त्म करने का ऐलान किया है, लिहाजा वो हथियार डालकर मुज़ाकरात के ज़रिए से मुतालबात मनवा लें और बगावत को ख़त्म कर दें। नाज़रीन, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त की जो ताज़ा तरीन अपडेट हैं कि अफ़गान तालिबान ने जो पंजशीर के इर्द गिर्द के इलाके हैं यहाँ पर ना सिर्फ अपने मसूलीन को, ज़िम्मेदारान को, जो ऑफिशल्स हैं उनको पहुँचा रखा है कि वो बातचीत के दरवाजे खुले रखें, बल्कि मुजाहिदीन ने भी पेशकदमी जारी रखी हुई है और कई पहाड़ों पर कब्जा हो चुका है। और जो मुहासरा है, इस मुहासरे से अमरुल्लाह सालेह की चीखें निकल रही हैं और सबको राशन का और इसी तरह से दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनकी कमी का, किल्लत का सामना है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान चाहते हैं कि लड़ाई के बगैर ये मामला हल हो जाए ताकि अमेरिका, यूरोप, सहयूनी और यहूदी और भारतीय जो साजिशें हैं वो दम तोड़ जाएं। नाज़रीन, भारत के मीडिया पर पंजशीर के हवाले से मुतनाज़ा, झूठी, मनगढ़ंत खबरें नशर की जा रही हैं कि वहाँ पर तालिबान को मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, बागियों को असलहा मुख्तलिफ जगहों से मिल रहा है। यहाँ तक कि कुछ खबरें तो ये भी सामने आ रही हैं कि भारत के जासूस और भारत के तरबियत याफ्ता लोग भी पंजशीर के अंदर बागियों के साथ मौजूद हैं, जिनको मार दिया गया है या उन्हें हलाक कर दिया गया है या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इतलात भी सामने आ रही हैं, लेकिन बहरहाल इसकी ऑफिशियली तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि भारत का मीडिया और भारत के जो रिटायर्ड फौजी हैं वो मीडिया पर बैठकर ये कह रहे हैं कि भारत को चाहिए कि वहाँ पर डॉलर बरसाए, बागियों को असलहा दे, हथियार दे, ताकि पाकिस्तान से बदला लिया जाए, तालिबान से बदला लिया जाए, क्योंकि भारत की 13 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी ज़ाया हुई है जिस पर तालिबान ने कब्ज़ा किया है। भारत ने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाकर दी जो तालिबान के कब्ज़े में चली गई है, और भारत ने सलमा डैम बनाकर दिया जो तालिबान के कब्ज़े में चला गया है। शहतूत डैम पर भारत ने इन्वेस्टमेंट की, वो भी तालिबान के पास चली गई हैं। 200 से ज़्यादा स्कूल बनाए, वो भी तालिबान के कंट्रोल में हैं। बसें दी, गाड़ियाँ दी और इसी तरह से हेलीकॉप्टर दिए और जंगी जहाज़ दिए, यहाँ तक कि एयर इंडिया के 3 जहाज़ भी दिए थे अशरफ गनी को, तो वो भी तालिबान के पास चले गए हैं। तो इतना बड़ा नुकसान हुआ है भारत को, तो इसलिए भारत का मीडिया झूठ भी बोल रहा है, प्रोपेगेंडा भी कर रहा है और उनकी चीखें भी निकल रही हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन, जो अहमद शाह मसूद का बेटा है अहमद ज़िया मसूद, उसका इटली के अखबार को एक इंटरव्यू दिया गया है जो नशर हो रहा है। उसमें यह कहा गया है कि सरेंडर करना मेरी लुगत के अंदर, मेरी डिक्शनरी के अंदर नहीं है। इसका मतलब यह है कि अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद तालिबान के खिलाफ है, अमरीका, यूरोप और सहयूनी लाबियों की शह पर बगावत को जारी रखना चाहता है। जबकि नाज़रीन, आप जानते हैं बर्नार्ड हेनरी लेवी नामी जो सहयूनी एजेंट है, जिसके बारे में हमने दीगर वीडियोस भी बना रखी हैं, वो भी मुसलसल अपने ट्विटर अकाउंट से इस बगावत को प्रमोट कर रहा है और पंजशीर के हवाले से मुतनाज़ा, प्रोपेगेंडा पर मबनी झूठी खबरें यूरोपीय मीडिया पर, मगरबी मीडिया पर फैला रहा है ताकि तालिबान को बदनाम किया जाए। हालांकि तालिबान के लिए पंजशीर कोई मसला नहीं है, तालिबान चाहें तो पंजशीर को चंद घंटों के अंदर भी फतह कर सकते हैं, लेकिन तालिबान लड़ाई नहीं चाहते।
चाहते। दुनिया का जो प्लान है कि तालिबान पर इल्ज़ाम आए कि उन्होंने लोगों को मार कर फतह हासिल की है, ये इल्ज़ाम तारीख के अंदर तालिबान अपने सर नहीं लेना चाहते हैं और फतह मक्का की जो याद ताज़ा हुई है इसे बरकरार रखना चाहते हैं। इसलिए तालिबान पंजशीर के मसले को बातचीत के ज़रिए से, मुज़ाकरात के ज़रिए से हल कर रहे हैं। अब नाज़रीन हम आपको बताते हैं कि अफ़गान तालिबान के जो आर्मी चीफ हैं, जिनका नाम मुल्ला मोहम्मद याकूब है, जो अफ़गान तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे हैं, जो हालिया फतूहात के कमान करने वाले हीरो भी हैं, जिन्होंने सारी अफ़गानिस्तान की फतूहात पर जो मिलिट्री तैयार की थी, जो फ़ौज तैयार की थी और जिस अंदाज से फ़तह हासिल करवाई है और जिस अंदाज से तालिबान को जितवाया है, यकीनन इसका क्रेडिट मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे मुल्ला याकूब को जाता है, जिनकी उम्र बमुश्किल 35 से 36 साल है, जो अभी तक मंजर से गायब हैं, लेकिन उनके पैगामात नशर हो रहे हैं, ऑडियो उनकी सामने आ रही है। अब जो उनका एक और ऑडियो पैगाम नशर हुआ है वो आपके सामने रखते हैं। मुल्ला याकूब ने कहा है कि पंजशीर का मसला हम बातचीत के जरिए से, मुज़ाकरात के जरिए से हल करना चाहते हैं और उस पर यकीन रखते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए से, बातचीत के जरिए से मसला हल हो जाएगा और हल हो जाना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के अंदर खून खराबा हो, लड़ाई झगड़े हों और अफगान तालिबान पर यह इल्ज़ाम आए और यूरोप और दुनिया का मीडिया और दुनिया खुश हो कि उन्होंने अपने ही लोगों का एक तरह से उनके साथ लड़ाई की है, उनका खून बहाया है। मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने यह बयान दिए है और कहा है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए और मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है और वो लड़ाई का है और वो जंग का है और वो जिहाद का है, हम इसके लिए तैयार हैं। तो गोया के मुल्ला याकूब मुजाहिद जो अफ़गान तालिबान के आर्मी चीफ रहे हैं, जो अफ़गान तालिबान की हालिया फतूहात के कमान करने वाले रहे हैं, जिन्होंने कमांड की है और तमाम के तमाम सूबों के अंदर सारी फ़ौजें मुल्ला याकूब मुजाहिद के अंडर में थीं, उनकी जानिब से धमकी भी दे दी गई है कि अगर पंजशीर के बागी अमरुल्लाह साले जैसे लोग और जिनको बैरूनी ममालिक से जो एक तरह से सपोर्ट मिल रही है प्रोपेगेंडा की, अगर ये लोग बास ना आए, इन्होंने हथियार ना डाले और ये दुश्मनी से ना पीछे हटे तो फिर इनके खिलाफ जंग भी हो सकती है। इसलिए नाज़रीन काम पिछले कई घंटों से मामलात एक तरफ हो रहे हैं और जो हालात हैं वो जंग की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात का दरवाज़ा भी खुला है। तो किसी भी वक्त पंजशीर के अंदर जंग भी हो सकती है और खून रेज जंग हो सकती है। हम आपको बता रहे हैं कि कहीं कहीं पर तालिबान पेशकदमी करके बागियों को गिरफ्तार भी कर रहे हैं, तो एक तरह से फितना कुचला जा रहा है और कहीं कहीं पर जो एक तरह से जो वहाँ का मुहासरा है इससे भी बागियों को परेशानी है, तो इससे भी तालिबान को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन बहरहाल दोनों बातों के चांस हैं, मुज़ाकरात के ज़रिए से मामला हल भी हो सकता है और इसी तरह से दूसरा ऑप्शन लड़ाई का भी है, किसी भी वक्त बड़ी लड़ाई भी शुरू हो सकती है। इसलिए नाज़रीन काम पंजशीर के हवाले से हम आपको मज़ीद भी अपडेट देते रहेंगे, तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो करके रखें, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई भी ऐसी खबर आएगी तो आपको फ़ौरन ट्विटर अकाउंट पर अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत हाई और इसी तरह से बहुत हॉट इशू है जो पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस हो रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन काम अब अफगानिस्तान के हवाले से कुछ दीगर खबरें हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। एक बड़ी खबर तो ये सामने आ रही है कि अफगान तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन हैं, तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान से डॉलर की बाहर मुंतकली किसी भी शक्ल में और किसी भी तरीके से और किसी भी ज़रिए से अगर की जाएगी तो ये जुर्म तस्वुर होगा। अफगान तालिबान की इस्लामी इमारत ने ऑर्डर दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, बदउनवानी का पैसा किसी भी शक्ल में बाहर नहीं जा सकता है। डॉलर की बाहर मुंतकली ये जुर्म होगा, अगर कोई शख्स पकड़ा गया तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। अफगान तालिबान की जानिब से ये भी कहा गया है कि हमने बैंकों को इसलिए बंद रखा ताकि लोगों के अमलाक का नुकसान ना हो, ताकि अफगान करेंसी मज़ीद डीवैल्यू ना हो, ताकि अफगानिस्तान के लोगों को नुकसान ना हो, इसलिए बंद रखे गए हैं। लेकिन अब आने वाले चंद घंटों के दौरान या चंद दिनों के अंदर अफगानिस्तान के बैंक खोल दिए जाएंगे और तमाम सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। एक और अच्छी खबर यह सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की जानिब से यह ऐलान भी कर दिया गया है कि जितने भी साबिक मुलाजिमीन थे, किसी भी इदारे में मुलाजमत करते थे, गवर्नमेंट के सरकारी मुलाजिम थे, वो ड्यूटियों पर, नौकरियों पर वापस आ सकते हैं। उनकी नौकरियां बहाल हैं, उनकी जॉब बहाल है और इसी तरह से उनको तनख्वाहें भी मिलेंगी। लेकिन अगर कोई अपनी सलाहियत के बरक्स से ज़बरदस्ती, रिश्वत या किसी और ज़रिए से नौकरी या जॉब पर है तो उसे निकाल भी दिया जाएगा और बासलाहियत लोगों को
भर्ती किया जाएगा। एक तो ये खबर सामने आ रही है। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगान तालिबान की जानिब से जो तश्कील हुकूमत है उसका सिलसिला जारी है और अफगान तालिबान की जानिब से जो ओहदेदारान हैं, मसूलीन हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनका तकर्रुर किया जा रहा है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि अफगान तालिबान गवर्नर्स भी मुकर्रर कर रहे हैं। खौस के नए गवर्नर मुल्ला मोहम्मद नबी उमरी को मुकर्रर किया गया है, जो गवांता नामों में 12 साल तक कैद रह चुके हैं और जो तालिबान के पॉलिटिकल जो ऑफिस था दोहा कतर के अंदर उसके इंतहाई सीनियर रहनुमा भी हैं, तो उनको खौस का गवर्नर मुकर्रर किया गया है और कुछ दीगर ओहदेदारों का भी तकर्रुर हुआ है। अब जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि तालिबान ने जो गवांतानामो बे के अंदर है 12 साल कैद रहने वाले जो इंतहाई सीनियर कमांडर हैं मुल्ला अब्दुल कय्यूम जाकिर, उनको कायम मकाम वज़ीर दिफा मुकर्रर कर दिया है। तो अब वो वजारत दिफा की जिम्मेदारियां संभालेंगे और अफ़गानिस्तान की जो दिफाई मामलात हैं उनको वो अच्छे अंदाज से हैंडल करेंगे। वैसे तो अफ़गान तालिबान के जो इस वक्त जो उनकी शूरा है या जो उनकी तरतीब है उनके लीडरों की, उसमें मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा जो उनके अमीरुल मोमिनीन हैं, इसी तरह से मुल्ला याकूब नायब अमीर हैं, मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी वो भी नायब अमीर हैं और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ये भी नायब अमीर हैं। तो 3 नायबीन हैं और ये मुख्तलिफ इनकी जिम्मेदारियाँ भी हैं। लेकिन बहरहाल जो अमलन अभी तश्कील है वो भी की जा रही है ताकि जो मामलात डिले हो रहे हैं हुकूमत की तश्कील में उस दौरान ये लोग जिम्मेदारियाँ सरअंजाम देते रहें। अब नाज़रीन जो एक और ख़बर सामने आ रही है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो कतर के खुसूसी मंदूब हैं इन्होंने, डॉक्टर मुतलक उनका नाम है, इन्होंने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से, मुल्ला खैरुल्लाह खां और इसी तरह से दीगर जो मुल्ला फाजिल मजलूम और दीगर जो अहदेदारान थे उनसे मुलाकात की है। कतर में काबुल के अंदर मुलाकात की है कतर के मंदूब ने और इस मुलाकात के अंदर कतर की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दहानी कराई है और हालिया सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। आप जानते हैं कतर ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। तालिबान का जो सियासी दफ्तर था वो कतर के अंदर दोहा में खोलने की इजाज़त दी, उनको अच्छे तरीके से हैंडल करवाया, दुनिया के साथ ताल्लुकात बनवाए और अब दुनिया के साथ है तालिबान की इस्लामी हुकूमत को तस्लीम करवाने के लिए कतर बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। अमेरिका और तालिबान के दरमियान सालिसी का रोल भी प्ले किया है और यूरोप और नेटो के दरमियान और तालिबान के दरमियान भी सालिसी का रोल प्ले। तो अच्छी बात है, अफगान तालिबान के दुनिया से राब्तों के लिए पाकिस्तान भी मुतहर्रिक है, कतर भी मुतहर्रिक है, चाइना, रशिया और दीगर ममालिक भी मुतहर्रिक हैं और अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। नाज़रीन एक और ख़बर जो सामने आ रही है वो ये है कि डॉक्टर अब्दुल्ला जो अफगानिस्तान के साबिक़ सदर भी रहे हैं, ओहदेदार भी रहे हैं, उनसे तुर्की के वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओगलो ने फ़ोन पर बातचीत की है। हालिया सूरत हाल पर तबादला हुआ है। डॉक्टर अब्दुल्ला तालिबान की हिमायत कर चुके हैं और तालिबान के साथ इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए काफ़ी जो हुक्मरान थे, ओहदेदारान थे, उनसे रब्ते करवा रहे हैं। तो इनके साथ भी जो बातचीत हुई है उसमें तुर्की ने हालिया सूरत हाल पर जो ताउन है, हिमायत है, उसकी यकीन दहानी कराई है। तुर्की तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए पहले ही ऐलान कर चुका है। तुर्की तालिबान की इस्लामी हुकूमत को तस्लीम करने के लिए पहले ही ऐलान कर चुका है। उर्दगान ने कहा है कि हम अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ ताल्लुकात रखेंगे और इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी भी करेंगे ताकि लोगों को फ़ायदा हो। प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा और तालिबान भी तुर्की को यकीन दहानी करा चुके हैं कि हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ उन्हें फराहम किया जाएगा। एक और ख़बर सामने आ रही है कि साबिक़ अशरफ गनी हुकूमत के वज़ीर दिफा बिस्मिल्लाह मोहम्मदी को तुर्की में देखा गया है। जो अशरफ गनी हुकूमत के ओहदेदारान थे वो अफगानिस्तान से भाग रहे हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में डॉलरों की खातिर, अय्याशी की खातिर पनाह ले रहे हैं। हालांकि तालिबान इन्हें बता चुके हैं कि इन पर जुल्म नहीं होगा, इन पर जबर नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये लोग अफगानिस्तान से भाग रहे हैं। बहरहाल अफगानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। इस वीडियो को दोस्तों के साथ ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम पर और दीगर जगहों पर लाजमी शेयर करें ताकि लोगों को अफगानिस्तान के हवाले से दुरुस्त मालूमात, हक़ाइक़ पहुँच सकें और जो प्रोपेगेंडा है उससे लोग बच सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।